नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, इन तीनों में क्या कॉमन है? चलिए मैं बताता हूं। इन तीनों में कॉमन है इनकी स्कूलिंग, और वो है एच डी बर्मन। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो एच डी बर्मन को उनके सुपुत्र महान संगीतकार आर डी बर्मन ने ही असिस्ट किया था, लेकिन इंस्पिरेशन कहें या ये कहें कि असिस्ट ना करते हुए भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी को जो प्रेम उनसे मिला, और ये रिश्ता इतना गहरा था, आज के दौर में तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 60 के दशक में जब एच डी बर्मन बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे तो अपने कई गाने, आर डी बर्मन तो खैर उनके सुपुत्र थे, वो उनको असिस्ट भी करते थे, उनके गाने कंपोज भी करते थे। जब भी एच डी बर्मन की तबीयत ठीक नहीं रहती तो आर डी बर्मन उनके गाने कंपोज करते थे, और ये सबको पता था, सबको पता था कि दोनों बाप बेटे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो कोई माइंड नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे भी बहुत से गाने हैं जिनमें आपको स्क्रीन पर नाम तो एच डी बर्मन का दिखता है, लेकिन उन गानों को कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया है, कभी उन गानों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया है। और ये दोनों, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी, जाहिर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक अपना स्टाइल है और कल्याण जी आनंद जी का अपना स्टाइल है, लेकिन कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उन गानों को एच डी बर्मन के स्टाइल में ही कंपोज करते हैं। अब उन गानों को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इन गानों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया है या इन गानों को कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया है, जबकि ये दोनों बहुत महान संगीतकार थे, दोनों का अपना एक अलग स्टाइल था, लेकिन उन गानों पर पूरी तरह एच डी बर्मन की छाप होती थी। ये ऐसा रिश्ता आप इस दौर में उम्मीद कर सकते हैं कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर में होगा? रिश्ता तो छोड़ दीजिए, आज के किसी म्यूजिक डायरेक्टर का कोई अपना स्टाइल है? आप किसी गाने को सुन के बता सकते हैं कि नहीं ये गाना फला म्यूजिक डायरेक्टर का है? मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, ये लोग भी अच्छे हैं, जाहिर है अच्छा काम कर रहे हैं तभी उनको काम मिल रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का आज के दौर में आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इस म्यूजिक डायरेक्टर का अपना स्टाइल है? आज का दौर भी छोड़ दीजिए, उस पीढ़ी के बाद जो आर डी बर्मन का अपना स्टाइल था, उनके किसी भी गाने को सुनकर आप बता सकते हैं कि ये आर डी बर्मन का गाना है, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के किसी भी गाने को सुनकर आप कह सकते हैं कि नहीं हाँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है। यही बात कल्याण जी आनंद जी के ऊपर भी है, उनके किसी गाने को सुनकर जिसको जरा भी म्यूजिक की समझ है वो बता देगा नहीं ये कल्याण जी आनंद जी का गाना है। और ये बात इन सभी महान संगीतकारों में एच डी बर्मन से आई थी। उस दौर में भी एच डी बर्मन और ओ पी नैयर या मदन मोहन गिन सकते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने संगीतकार थे जिनका अपना स्टाइल था, बाकी तो बहुत से लोग थे। चलिए, जब एच डी बर्मन के ऊपर जब इतनी चर्चा हुई है तो क्यों ना आज उनके ऊपर ही बातें करें। 1 अक्टूबर 1906 त्रिपुरा के राजघराने में जन्म होता है। भाइयों में चौथे नंबर पर थे और कुल 9 भाई बहन थे। जाहिर है राजघराने में जन्म हुआ तो
किसी चीज़ का अभाव तो था नहीं। शुरुआती शिक्षा दीक्षा बोर्डिंग स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई कोमला यूनिवर्सिटी जो त्रिपुरा में थी वहीं पर हुई, जो इस समय बांग्लादेश में है। बीए पूरा जैसे कॉलेज में आए तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ संगीत में रुचि बचपन से ही थी। तो कॉलेज में आने के बाद संगीत की विधिवत शिक्षा लेना इन्होंने शुरू कर दिया। बीए पास किया, एमए में एडमिशन ले लिया, लेकिन संगीत में ज़्यादा रुचि होने की वजह से एमए पूरा नहीं कर पाए। संगीत की विधिवत 5 सालों तक शिक्षा ली। संगीत की शिक्षा पूरी करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए, कलकत्ता से। कलकत्ता में ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगे, एक गायक के रूप में अपना सफर शुरू किया। ये 30 के दशक की शुरुआत थी, 1932-33 के आसपास की बात है। रेडियो पर गा रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था काम और थोड़ा बहुत नाम भी होने लगा था। शशिधर मुखर्जी नहीं, इसके उन्होंने फिल्मों, उनकी शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। 30 के दशक के मध्य में बंगाली फिल्मों में धीरे धीरे उनको काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों में गाने गाते, कुछ फिल्मों में संगीत देते, धीरे धीरे बंगाली फिल्मों में सफर शुरू हो चुका था। शशिधर मुखर्जी जो यहाँ के एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक थे उस दौर के, लेकिन 40 के दशक में उनके भी करियर की शुरुआत ही थी। इन्होंने बंगला फिल्मों में इनका काम देखा, इनके कुछ गाने सुने और उनको एच.डी. बर्मन साहब का काम पसंद आया। इन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि आप मुंबई आइए, मुझे आपके साथ एक फिल्म करनी है, एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। जाहिर है शशिधर मुखर्जी भी युवा ही थे और एच.डी. बर्मन साहब की भी वो युवावस्था ही थी, थे बंगाल में ही। इसी दौर में अपनी ही असिस्टेंट मीरा दास गुप्ता से इन्होंने 1938 में शादी कर ली और 1939 में उनके पहले और इकलौते बेटे राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ। शशिधर मुखर्जी के आग्रह पर 40 के दशक की शुरुआत में ये मुंबई आ गए और शशिधर मुखर्जी की एक फिल्म जिसमें अशोक कुमार हीरो थे उस पर काम शुरू हुआ, संगीत देने का मौका मिला। फिल्म रिलीज हुई लेकिन कुछ खास चली नहीं, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को तो ये पता चल गया कि एक नया संगीतकार आ गया है। सफलता इनको मिली 1948 में दिलीप कुमार स्टारर शबनम से। इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री को पता चल गया कि एक अच्छा संगीतकार आ गया है, लेकिन स्टारडम दुख था। एक दो और फिल्में मिली, कुछ कम चली कुछ ज़्यादा चली। इसी बीच इनके ऊपर नज़र पड़ती है देवानंद साहब की, और देवानंद साहब ने नवकेतन फिल्म से के लिए उनको साइन किया और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और लगातार कई फिल्में आती हैं, जान आती है, बाजी आती है। और उसी दौर में जहाँ एक संगीतकार के तौर पर एच.डी. बर्मन साहब की गाड़ी चल रही थी, एक गायिका भी थी, गीता दत्त। तब तक नाम तो हो चुका था लेकिन वो उनको गाने में वो टाइप्ड हो चुकी थी। और टाइप किस में हुई थी, या तो कव्वाली गाती थी या भजन गाती थी। इसके लिए उनका बड़ा नाम, कव्वाली और भजन में उनका बहुत नाम हो चुका था, लेकिन रोमांटिक गाने और जो मेन स्ट्रीम गाने होते हैं उस तरह गाने उनको नहीं मिलते थे। यहाँ इस महान संगीतकार की नज़र देखिए,
इन्होंने गीता दत्त के अंदर वो ढूंढा जो गीता दत्त ने इसके पहले कभी किया ही नहीं था। उनको रोमांटिक गाने और सैड सॉन्ग्स में वो एच डी बर्मन देने लगे, और यहाँ से गीता दत्त ने जो सफलता देखी तो उस दौर की हाईली पेड प्लेबैक सिंगर बनी और सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बनी, सबसे सफल। क्या नज़र होगी इनकी, ये सोचिए। एक तरफ से गीता दत्त से वो करवा रहे हैं जो गीता दत्त ने पहले कभी नहीं किया था। किशोर कुमार, जिनको कोई गायक मानता ही नहीं था, नौशाद ने पूरी जिंदगी में किशोर कुमार से एक गाना नहीं गवाया, और अपने करियर के आखिरी दौर में जब एक गाना उनसे गवाया भी, उस गाने को फिल्म में यूज नहीं किया। वो गाना था सुनहरा संसार में, एक गाना उनसे उन्होंने गवाया था, लेकिन नौशाद साहब ने किशोर कुमार का वो गाना फिल्म में नहीं डाला। लेकिन एच डी बर्मन ने, जो किशोर कुमार उस दौर में ज़्यादातर वो एज ए हीरो तो उनको सब लोग मानते थे, बड़े स्टार बन गए थे। उनके किशोर कुमार की कॉमेडी में वही पोजीशन थी जो दिलीप कुमार की ट्रेजेडी में थी। लेकिन किशोर कुमार को मुश्किल गाने अपने लिए ही मिलते थे। इवन उनके खुद के लिए भी कुछ गाने मोहम्मद रफ़ी गाते थे। उन किशोर कुमार से एच डी बर्मन ने देवानंद के लिए गवाया, और सिर्फ देवानंद के लिए नहीं, 1974 की फिल्म सगीना में दिलीप कुमार के लिए एच डी बर्मन ने किशोर कुमार से सारे गाने गवाए, जबकि सारी दुनिया जानती है दिलीप कुमार की आवाज़ तो मोहम्मद रफ़ी थे। पूरी जिंदगी दिलीप कुमार ने मोहम्मद रफ़ी के सिवाय किसी को यूज नहीं किया। हार्डली एक दो गाने सैड सॉन्ग दिलीप कुमार के लिए मुकेश ने गाए हैं, और करियर की शुरुआत में एक दो गाने तलत महमूद ने गाए हैं, वरना उनके जीवन में उनके सारे गाने मोहम्मद रफ़ी नहीं गाए हैं, या एक आध गाने महेंद्र कपूर ने गा लिए। लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ दिलीप कुमार के ऊपर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन इस असंभव को भी एच डी बर्मन ने संभव किया। सगीना के सारे गाने किशोर कुमार से गवाए, और सगीना फिल्म में अगर कुछ हिट है तो सिर्फ गाने ही हिट हैं, और गाने ऐसे हिट हैं कि दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज गानों को देखकर ऐसा लगता है कि किशोर कुमार ने इनके लिए और गाने क्यों नहीं गाए, क्यों मोहम्मद रफ़ी ने इतने सारे गाने किशोर कुमार के लिए गाए। इस असंभव को एच डी बर्मन ने संभव किया था। खैर, हम लोग 50 के दशक में बातें कर रहे थे। बाजी से, जाल से सफ़र शुरू हो गया, और नवकेतन फिल्म्स के लिए ये फिक्स हो गया। यहीं से उनके संबंध हुए गुरुदत्त के साथ, और गुरुदत्त के साथ एच डी बर्मन ने जो चमत्कार किया प्यासा में, वो सबको पता है। और यहाँ ये देखिए, एक ही साल इस महान संगीतकार की वैरायटी देखिए। 1957 में ही प्यासा रिलीज होती है। प्यासा एक सीरियस फिल्म, सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई फिल्म। प्यासा के गाने भी सारे सीरियस, उन गानों में वैरायटी देखिए। जिन्हें है ना जय हिंद पर वो कहाँ है, एक ये गाना, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, बात कुछ बन ही गई, इसका मूड देखिए। और सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, एक पूरी तरह से कॉमिक सॉन्ग, उसका मूड देखिए। एक गानों, एक फिल्म के अंदर इतनी वैरायटी। और एक तरफ ये प्यासा जैसी सीरियस फिल्म, दूसरी तरफ उसी साल रिलीज होती है चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार की, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म, उसको देखिए। रेंज क्या थी संगीतकार की। इसके बाद आती है सुजाता, बिमल रॉय की, एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म। 60 के दशक की शुरुआत आ गई, तीन देवियां आ रही है, ज्वेल थीफ आ रही है, साठ दशक के आखिर में आराधना आती है। मतलब पूरे 60 के दशक में टॉप थे। साठ का दशक धीरे धीरे खत्म होने लगा था। सबको पता है कि 1969 में आराधना आई, लेकिन आराधना के फिल्में तो खैर एच डी बर्मन का नाम है, लेकिन एच डी बर्मन की तबीयत उस दौर में बहुत खराब रहने लगी थी। इसलिए
ना भले एच डी बर्मन का हो, लेकिन गाने उसके लगभग लगभग सभी गाने आर डी बर्मन ने कंपोज किए थे। लेकिन आर डी बर्मन ने भी, जबकि आर डी बर्मन खुद उस दौर पर एक स्थापित संगीतकार हो चुके थे, लेकिन आराधना के सारे गानों में स्टाइल एच डी बर्मन का ही रखा। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब एच डी बर्मन आराधना का संगीत दे रहे थे, तब किशोर कुमार सिर्फ फिल्म का कोई एक गाना गाने वाले थे और बाकी सारे गाने मोहम्मद रफ़ी गाने वाले थे। लेकिन फिल्म में जैसे ही आर डी बर्मन आए और फिल्म का संगीत जैसे ही आर डी बर्मन ने देना शुरू किया, तो सिर्फ 2 गाने मोहम्मद रफ़ी को मिले, बाकी सारे गाने किशोर कुमार को मिल गए। और शायद ये किशोर कुमार के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि 60 के दशक के मध्य के बाद जब किशोर कुमार का ये हीरो करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने पूरा फोकस म्यूजिक पर देने का फैसला किया। लेकिन समस्या ये थी कि किशोर कुमार को एच डी बर्मन के अलावा और कोई सीरियसली लेता नहीं था एज ए प्लेबैक सिंगर, और उनकी एक इमेज भी अपनी थी कि ये सिर्फ अपने लिए गाते हैं या देवानंद के लिए गाते हैं, बाकी किसी के लिए गाते नहीं हैं। तो ये भी एक वजह थी। हीरो की भी, जो उस दौर के हीरो थे सबके लिए अपने अपने सिंगर थे। जैसे दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी थे, राज कपूर और मनोज कुमार के लिए मुकेश साहब थे, शम्मी कपूर भी मोहम्मद रफ़ी से ही गवाते थे, राजेंद्र कुमार मोहम्मद रफ़ी से ही गवाते थे। तो कोई सिंगर ये रिस्क, कोई हीरो ये रिस्क लेना नहीं चाहता था किशोर कुमार के से गवाने का। इसलिए आर डी बर्मन ने किशोर कुमार सारे गाने गवाए राजेश खन्ना के लिए, फिल्म हिट हुई और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। अब सारे हीरो किशोर कुमार से गवाना चाहते थे। खैर, आराधना हिट होती है, ब्लॉकबस्टर होती है। उसके बाद फिर नवगेदान फिल्म्स की गैम्बलर, तेरे मेरे सपने, ऋषिकेश मुखर्जी की मिली, ये सारी फिल्में सुपर हिट होती हैं। मिली के ही गाने में बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये गाना किशोर कुमार का गाना था। और एच डी बर्मन उस दौर में, उस समय हॉस्पिटल में थे, अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहे थे। गाने की रिकॉर्डिंग थी और एच डी बर्मन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा पाए। अब सोचिए काम को लेकर कितना समर्पण था। हॉस्पिटल में थे, शायद वो भी समझते थे कि ये जीवन के आखिरी दिन आ चुके हैं, लेकिन उनको चिंता एक ही थी कि ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी। उन्होंने बेटे राहुल से कहा कि तुम रिकॉर्डिंग करवा दो, लेकिन देखना किशोर गाना अच्छे से गाए। आर डी बर्मन किशोर कुमार को लेकर गए, गाना रिकॉर्ड करवाया। गाना रिकॉर्ड कर ला के उनको कैसे हॉस्पिटल में सुनाया, और एच डी बर्मन ये देखकर हैरान रह गए कि किशोर कुमार ने गाने में हर वो चीज डाली है जो एच डी बर्मन चाहते थे। गाना बिल्कुल वैसे कंपोज हुआ था, गाना वैसे ही रिकॉर्ड हुआ था जैसा एच डी बर्मन चाहते थे। एच डी बर्मन खुद देखकर हैरान थे कि ये कैसे हुआ, चमत्कार कैसे हुआ। इन दोनों की ट्यूनिंग ऐसी थी, बहुत से गाने एक साथ गा चुके थे। ये किशोर कुमार अच्छी तरह जानते थे कि एच डी बर्मन को कहाँ क्या चाहिए, कहाँ कौन सा मूड चाहिए। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किशोर कुमार को उस कैलिबर का प्लेबैक सिंगर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सिर्फ एच डी बर्मन है। वरना किशोर कुमार करियर की शुरुआत में, जाहिर किशोर कुमार केएल सहगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनके शुरुआती गानों में और उनके अफसर के गाने सुने, या जो 1950 से पहले के गाने जो देवानंद के ऊपर पिक्चराइज हुए हैं, वो गाने आप सुने तो आपको ये कोई बता सकता है कि इनके ऊपर केएल सहगल का प्रभाव है। ये एच डी बर्मन थे जिन्होंने किशोर कुमार से कहा कि किशोर, सहगल साहब वैसे ही बहुत महान गायक है, सारी दुनिया उनको जानती है, लोग तुमसे किशोर सहगल साहब को नहीं सुनना चाहते हैं, वो किशोर कुमार को सुनना चाहते हैं। तुम गानों में अपनापन डालो। और किशोर कुमार ने इस शिक्षा का पूरी तरह से अपने गुरु एच डी बर्मन की इस आज्ञा का पालन किया और गानों में अपनापन डाला। उसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है।
जो हुआ चमत्कार है। और दुनिया को एक महान प्लेबैक सिंगर मिला, एक ऐसा प्लेबैक सिंगर जो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन था। किशोर कुमार के बाद आने वाले जितने प्लेबैक सिंगर हैं, शायद ही कोई ऐसा प्लेबैक सिंगर है जिसके ऊपर किशोर कुमार का प्रभाव ना हो। यहाँ तक कि सोनू निगम, जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कहे जाते हैं, जिनकी गायकी को देखकर कोई भी कह सकता है कि इनके ऊपर रफ़ी का प्रभाव है, वो तक ये खुद मानते हैं कि उनके लगभग हर दूसरे तीसरे गाने के ऊपर किशोर कुमार का प्रभाव जरूर होता है। किशोर कुमार ने गायकी की एक ऐसी विधा शुरू कर दी, बहुत से ऐसी विधाएं शुरू की कि जो किशोर कुमार को फॉलो किए बगैर पूरी ही नहीं हो सकती हैं। प्लेबैक सिंगर में वो बन गया जो एक्टिंग में अमिताभ बच्चन है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो एच डी बर्मन को ही जाता है। सिर्फ किशोर कुमार ही नहीं, गीता दत्त को भी कहा जाए तो गीता दत्त को मैं सर्वकालिक महान गायिका मानता हूँ। कई बातों में गीता दत्त को लता मंगेशकर से बहुत आगे मानता हूँ, लेकिन गीता दत्त को वहां तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो एच डी बर्मन ही है। गीता दत्त को महान इसलिए मानता हूँ, कई लोगों को शायद बुरा लगे, जो रेंज गीता दत्त ने अपने 50 के दशक में दिखाई है, शायद मुझे नहीं लगता है लता मंगेशकर, आशा भोसले या और भी जो जितनी प्लेबैक सिंगर हुई है उनमें से किसी ने भी दिखाई है। अब जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, सुनिए, एक तरफ उसको सुनिए, दूसरी तरफ मेरा नाम चुन 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 को सुनिए। कागज के फूल के गाने सुनिए, वक्त ने किया क्या हंसी क्या सितम, तुम रहना तुम हम रहना। इन सारे गानों को देखिए, एक दूसरे से कितने कॉन्ट्रास्ट हैं, और जो इन गानों की रेंज है। लता मंगेशकर एक खास तरह के गाने गाई पूरे जीवन में उन्होंने गाए, जाहिर है वो बहुत महान है, लेकिन जिस दौर में वो टॉप पर थी उस दौर में भी कुछ गाने ऐसे होते थे जिन गानों के लिए आशा भोसले को बुलाया जाता था। उसी तरह कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें सारे गाने आशा भोसले गाती थी, लेकिन उन गानों में, उन फिल्मों में एक दो गाने ऐसे होते थे जिनके लिए लता मंगेशकर को बुलाना पड़ता था। लेकिन गीता दत्त की फिल्मों में जब तक 40 के दशक के आखिर से लेकर के 60 के दशक के मध्य तक, जब तक गीता दत्त टॉप पर थी, उनकी फिल्म के गाने में शायद मुझे याद नहीं पड़ता है किसी गाने में किसी दूसरी गायिका को बुलाना पड़ा हो। क्या कॉमेडी सॉन्ग है, कैबरे सॉन्ग है, भजन है, कव्वाली है, जो भी है वो गाने गीता दत्त ही गाती थी, और जो गाती थी वो इतिहास रच देता था। लेकिन गीता दत्त को इस लेवल की गीता बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो एच डी बर्मन साहब ही थे। अपने दौर के जो एच डी बर्मन का दौर था, जो उनके पीक को अगर मैं गिनूं तो एच डी बर्मन, जो उनके समकालीन संगीतकार थे वो नौशाद हैं, मदन मोहन, ओपी नैयर, लेकिन इन सब में जो रेंज, जो वैरायटी एच डी बर्मन ने दी है वो देते हुए मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ। शायद मदन मोहन आसपास पहुंच सकते थे, लेकिन मदन मोहन का भी एक रॉयल स्टाइल था, खास करके उनकी शराब की आदत ने करियर में उनको बहुत पीछे छोड़, उनके करियर का बहुत नुकसान किया। वरना उस दौर में तथाकथित तौर पर नौशाद को टॉप पर गिना जाता है, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, दिलीप कुमार की फिल्मों को अगर नौशाद के करियर से हटा दूं तो एक आधी फिल्में ही ऐसी आती हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, और दिलीप कुमार की फिल्में सिर्फ दिलीप कुमार की वजह से ही मिलती थी। दिलीप कुमार अपना एक उनका अपना एक ग्रुप था। अब चमचागिरी कहना तो गलत होगा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नौशाद साहब ने दिलीप कुमार की चमचागिरी करके सफलता हासिल की, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार जहाँ जाते उनके साथ संगीतकार नौशाद जाते, गीतकार शकील बदायूनी जाते, उनका एक अपना ग्रुप था, दिलीप कुमार उसको लेके चलते। लेकिन एच डी बर्मन के साथ ऐसा कुछ नहीं था।
जिसको क्वालिटी चाहिए, जिसको कुछ खास चाहिए, वो एच डी बर्मन को बुलाता था। अब विमल रॉय तो किसी को चमचागिरी की वजह से बुलाएंगे नहीं ना, वही बात गुरुदत्त के साथ थी। ये सब वो लोग थे जिनको क्वालिटी चाहिए थी, जिनको रिजल्ट चाहिए था, इसलिए लोग बुलाते थे। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसे ही दिलीप कुमार एज ए हीरो करियर खत्म होता है, वैसे ही नौशाद का एज ए संगीतकार करियर खत्म हो जाता है। लेकिन पीढ़ियां आती गई, पीढ़ियां जाती रही, एच डी बर्मन वही रहे। उनके जीवन की जो आखिरी दो फिल्में हैं, जैसे मिली का म्यूजिक कितना बड़ा हिट है वो सभी जानते हैं। हीरो आते रहे जाते रहे, एच डी बर्मन वही रहे, उनको काम मिलता रहा और उस लेवल का काम मिलता रहा और हमेशा हिट देते रहे। 70 के दशक में उनकी जितनी फिल्में हैं, सारी फिल्में हिट हैं, और चाहे गैम्बलर हो या प्रेम पुजारी हो या तेरे मेरे सपने हो या मिली हो, यहाँ तक कि आखिरी फिल्म जिंदगी जिंदगी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। तो एच डी बर्मन के ऊपर ना समय का प्रभाव पड़ा, ना जनरेशन का प्रभाव पड़ा। जब तक रहे तब तक वो उसी जगह पर रहे, वैसा ही काम करते रहे और उतना ही सफल रहे। 31 अक्टूबर 1975 जब एच डी बर्मन इस दुनिया को अलविदा कहते हैं और छोड़ जाते हैं हमारे लिए अपनी तमाम धरोहरें, अपनी तमाम बेहतरीन फिल्में। अपने जीवन में उनको 2 नेशनल अवार्ड मिले, जिनमें एक बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मिला, एक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मिला। 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड, जबकि डिजर्व तो इससे बहुत ज़्यादा वो करते थे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।